नमस्ते छात्रों, आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी का चौथा पद्य मन इसका अध्ययन करेंगे। वैसे मन यह जो पद्य है वह पूरक पठन के तौर पर दिया गया है। आप सब लोगों ने इस पद्य को तो पढ़ा होगा और यह भी आपके समझ में आ गया होगा कि यह पद्य जो है वह थोड़े से अलग प्रकार का है। यह एक अलग विधा है। अब तक हमने प्रेरक गीत का अध्ययन किया है, कव्वाली का अध्ययन किया है, पिछले साल गजल का भी अध्ययन किया है, पिछले साल ही हम मुखरियों का अध्ययन किया है, दोहों का भी हम अध्ययन करते आ रहे हैं। लेकिन मन यह एक अलग प्रकार की विधा है। मन यह हाइकू टाइप की कविता है, हाइकू टाइप का पद्य है। अब हाइकू क्या है? तो हाइकू यह जापान की काव्यधारा है, जापान की काव्य विधा है। यह विधा इस प्रकार की होती है कि 3 पंक्तियों का एक चरण, और हर एक चरण में देखो यहां पर 3 पंक्तियों का एक चरण होता है और उसमें 5, 7 और 5 इस प्रकार के 17 वर्ण होते हैं। यानी पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी में 7 वर्ण और तीसरी में 5 वर्ण। इस प्रकार केवल 3 पंक्तियों को मिलकर यह चरण पूरा होता है। इसमें 17 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर भी हो सकते हैं या कुछ व्यंजन भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो गिनती है वो कैसी करनी है? तो यहां पर अगर कोई संयुक्त अक्षर आता है तो उस संयुक्त अक्षर की गिनती नहीं होती, उसे हलंत कहा गया है, संयुक्त अक्षर का आधा वर्ण। जैसे कि देखो सत्कार यह शब्द है, सत्कार में स, त, क और र इस प्रकार के 4 वर्ण है। लेकिन यहां पर त आधा है, इसलिए त की गिनती नहीं करने की। स के लिए 1, क के लिए 1 और र के लिए 1, इस प्रकार के 3 वर्ण। इस प्रकार पहले पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी में 7 वर्ण और तीसरी में फिर 5 वर्ण। फिर अगला चरण आता है, उसमें भी इसी प्रकार की रचना होती है, 5, 7, 5। फिर अगला चरण आता है। इस प्रकार कई सारे चरणों को लेकर यह जो हाइकू है, यह हाइकू विधा तैयार की गई है। यह केवल जापान की नहीं, यह विश्व की सबसे छोटी कविताओं में से आती है। वैसे तो हम मराठी में भी इस प्रकार का एक जो प्रकार है वो देखते हैं, जिसे हम मराठी में चारोली कहते हैं। वह केवल 4 पंक्तियों की कविता होती है, यह केवल 3 पंक्तियों की कविता होती है और प्रत्येक चरण जो है वह अपने आप में परिपूर्ण होता है। यहां पर विकास परिहार जी इस मन हाइकू के रचनाकार है। उन्होंने अपने अनुभव, अपना ज्ञान जो भी कुछ है उसके बलबूते पर मन यह जो विधा है हमें अध्ययन के लिए दी है। तो प्रत्येक एक चरण में उन्होंने अपने जो अनुभव है उन अनुभवों को बताया है। पहले चरण में जो अनुभव है वह दूसरे में नहीं होंगे, दूसरे में जो है वह तीसरे में नहीं होंगे। इसका मतलब है कि पहले चरण का कोई भी वास्ता दूसरे चरण से नहीं है। जैसे कि हम अन्य पद्यों का अध्ययन करते हैं, अन्य कविता हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहली पंक्तियों का पहले चरण का जो संबंध है वो दूसरे चरण के साथ होता है, उसका तीसरे के साथ होता है। यानी पूरी जो कविता है, पूरा जो पद्य है उसका एक ढांचा होता है और उसका एक भावार्थ होता है, एक कहानी उस कविता में होती है। उस प्रकार यहाँ पर इस विधा में हमें दिखाई देता है। प्रत्येक एक चरण में अलग अलग प्रकार के विचार कवि विकास परिहार जी ने यहाँ पर बताए हैं। हम देखते हैं मन यह कविता। चलो तो हम कविता पढ़ते हैं। मन, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। देखो पहले पन्ने पर जो भी चरण आए हैं उसका हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले चरण में कवि कहते हैं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। देखो जैसे कि हमने
अभी अभी देखा था कि प्रत्येक एक चरण में 3 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति में पहले पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर और तीसरी में फिर 5। देखो पहले पंक्ति के अक्षर गिनो, 1 2 3 4 और 5 है। दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 है और तीसरी में फिर 1 2 3 4 5। इस प्रकार सभी चरणों में हमें जो वर्णों की मात्रा है वह एक जैसी दिखाई देती। देखो हम अब इस स्पष्टीकरण देखेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। देखो बच्चों, हमें प्रकाश का महत्व कहां पर है? तो जहां पर अंधेरा है। जब घना अंधेरा होता है तभी हमें रोशनी जो है उस रोशनी का महत्व समझ में आता है। अगर दिन में हम टॉर्च लेकर इधर उधर घूमते भटकते हैं तो उस टॉर्च का हमें कोई भी उपयोग नहीं हो सकता, मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार यहां पर कवि कहते हैं कि घना अंधेरा जहां पर होता है वहां प्रकाश और भी अधिक चमकीला नजर आता है, प्रकाश का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में होती है और प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा सारा जीवन अंधकार में बन जाता है तो कहीं से भी हमारे जीवन में रोशनी जो है वह चली आती है। इस प्रकार जब हम बहुत ही बड़े संकट में है और उस संकट में अगर कोई हमारी मदद करता है, कोई हमारा सहारा बनकर आता है तो मदद व सहारा हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसी प्रकार जैसे कहा गया है कि डूबते को तिनके का सहारा। जो भी कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो, पानी में डूब रहा हो और वह बचने के लिए कोशिश कर रहा हो और उसके हाथ में अगर कोई तिनका आ जाता है, अगर कोई लकड़ी आ जाती है तो उस तिनके को पकड़कर, लकड़ी को पकड़कर वह किनारे तक आ जाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन दुख से भरा हुआ है उस व्यक्ति को अगर कहीं से भी सहारा मिलता है तो वह सहारा उसके जीवन में एक रोशनी बनकर चला आता है। उस व्यक्ति का जीवन यहाँ पर उस परेशानी से, उस संकट से बच सकता है। देखो हम अगला चरण देखेंगे। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कवि कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना है। जो भी कर्म के बाद फल मिलने वाला है उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। उसके कवि कहते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करना है। जैसे कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदांचनम, कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। उसी प्रकार यहाँ पर विकास परिहर जी ने भी कहा है कि करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कवि कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना है। कर्म के बाद हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि कर्म के बाद तो हमारे उस कर्म पर फल मिलने ही वाला है। अगला चरण हम देखेंगे। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कवि कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन एक प्रवाह है और व्यक्ति के जीवन की जो नैया है, अगर इस प्रवाह में, मझधार यानी प्रवाह, व्यक्ति के जीवन की नैया जो है इस संसार रूपी सागर के मझधार में अगर लड़खड़ा गई तो उसे संभालने के लिए कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमें ही अपने जीवन का सहारा बनना पड़ता है। देखो, अगर कोई नाविक बीच समंदर में घिर गया या तूफान में वह फंस गया, वह बीचों बीच पानी के, बचाने के लिए कोई नहीं है, तो वह अपना सारा अनुभव जो है उस अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी नौका को वह किनारे तक लाने का प्रयास करता ही रहता है। जब तक वह कामयाब नहीं होता तब तक वह प्रयास करता ही रहता है। उसके अनुभव जो है, उस अनुभव उस बवंडर से, उस तूफान से बचाने के लिए उसकी मदद करते हैं। उसी प्रकार हमें भी जीवन रूपी सागर में फंस जाने के बाद जो भी अनुभव हमारे साथ है उन अनुभवों का सहारा लेकर हमें किनारे तक पहुंचना होता है। देखो अगला चरण हम देखेंगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। देखो फागुन का महीना, हमने पिछली कविता में देखा है कि फागुन का महीना जो होता है वह रंगों का महीना होता है, क्योंकि फागुन के महीने में होली का त्योहार आता है। और होली का त्योहार जहां पर केवल रंग होते हैं, सारे लोग रंगों के साथ झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। यहाँ पर दुख को कोई भी
दुख की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। और उसी प्रकार कवि कहते हैं कि यह जो फागुन महीना आया है, वसंत ऋतु में फागुन महीना आता है, देखो जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, यह 3 ऋतु है, उसी प्रकार यहाँ पर वसंत है, ग्रीष्म है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, इस प्रकार के अन्य 6 ऋतु भी बताए जाते हैं 2-2 महीनों के। और इसी में वसंत ऋतु में फागुन का महीना आता है। फागुन का महीना अपने साथ होली का त्योहार लेकर आता है। होली का त्योहार रंगों का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार रंग यह हर्ष और उल्लास के प्रतीक होते हैं, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारा दुख है। लेकिन जब हम फागुन महीने में होली के दिनों में अपना सारा दुख भूलकर हम रंगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, रंगों को खेलते हैं, तो उसी प्रकार हर दिन हमारे जीवन में आने वाला जो दुख है, उस दुख को दूर करके हमें अपने जीवन का आनंद लेना है। हमें हर रोज रंगों की जो होली है वो खेलनी है। रंगों की होली का मतलब यहाँ पर है जीवन में मिलने वाला आनंद। हमें हर एक चीज से, जैसे कि हम होली से आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जीवन की कई सारी घटनाएं ऐसी होती है कि उस घटनाओं से हम अपने जीवन का जो आनंद है, उस आनंद को ढूंढ सकते हैं, आनंद के पलों को हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। एक लेखक थे और वे शिक्षा तज्ञ भी थे। अब राष्ट्रपति महोदय ने उस शिक्षा तज्ञ को अपने पास बुलाया और कहा कि हमें आज की जो शिक्षा नीति है उस पर विचार विनिमय करना है, इसलिए विदेश के जो शिक्षा तज्ञ है वे भी आने वाले हैं, उनके साथ हमें मुलाकात करनी है, तो तुम कल शाम 4 बजे ठीक समय पर आ जाना। राष्ट्रपति महोदय समय के पक्के पाबंद थे, यह वह लेखक महोदय भी जानते थे। जब वह 3 बजे ही अपने घर से बाहर निकले राष्ट्रपति भवन जाने के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि राष्ट्रपति महोदय समय के पक्के पाबंद है, वह विदेशी मेहमान आते ही ठीक 4 बजे ही वार्तालाप शुरू करेंगे, वहां ठीक समय पर पहुंचना जरूरी है। तो वे अपने घर से निकल पड़े। बाजार से होकर वह राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, तो बीच रास्ते में वे रुक गए। बाजार लगा हुआ था, उस बाजार में कबूतरबाजी का जो एक खेल है वह चल रहा था। वह लेखक महोदय कबूतरबाजी का खेल देखने में दंग हो गए और समय कितना बीता उसका पता ही नहीं चला। राष्ट्रपति महोदय उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने चपरासी को बताया कि देखो लेखक महोदय कहां पर फंस गए हैं। चपरासी लेखक महोदय को ढूंढते ढूंढते बाजार तक पहुंचा। उन्होंने लेखक को देखा और उन्हें याद दिलाया कि राष्ट्रपति जी आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलना होगा। अब हंसते हंसते वह लेखक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। डर रहे थे कि अब राष्ट्रपति महोदय उन्हें डांटेंगे, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने वह वार्तालाप जारी रखा। लेखक महोदय ने भी उसमें हिस्सा ले लिया। जब यह सारा उनका वार्तालाप पूरा हो गया, तब राष्ट्रपति महोदय ने लेखक से पूछा कि भाई तुम कहाँ रह गए थे? तुम तो समय के पक्के पाबंद हो, मैं भी समय का पक्का पाबंद हूं, यह आप जानते थे, फिर भी आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? तब यहां पर लेखक महोदय ने राष्ट्रपति महोदय को कहा था कि जीवन में जो आनंद के क्षण आते हैं, उन आनंद के क्षणों को कभी भी अपने हाथों से नहीं छूटने देना। लेखक महोदय ने कहा कि तुम्हारे जीवन में ऐसे कौन से आनंद के क्षण आ गए थे? लेखक ने कहा कि मैं जब बाजार से आ रहा था तो मैंने देखा कि बाजार में कबूतरबाजी चल रही है, कबूतरबाजी का मैच चल रहा है। कबूतरबाजी यानी तो जो 2 कबूतरों का टकराव या उनके झगड़े, तो यह मैं देख रहा था और यह देखकर मुझे आनंद आ रहा था और ऐसे आनंद के पलों को मैं अपने हाथों से छूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं वहां थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि फागुन के महीने में आने वाला होली का त्योहार मन में उमंग लेकर आता है, हर्ष लेकर आता है, सुख लेकर आता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में हर रोज होली होनी चाहिए। हमारे जीवन में हर रोज इस प्रकार रंगों का त्योहार होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के सारे दुखों को भूल जाए। देखो अगला चरण हम देखते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब कहां पर खिलता है बच्चों? तो गुलाब कांटों में खिलता है। अगर कांटे नहीं है तो गुलाब नहीं है। कांटों के सिवा गुलाब के जीवन को कुछ महत्व ही नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी कांटों की तरह कई सारे संकटों से घिरा होता है। गुलाब की शोभा कांटों से बढ़ती है, उसी प्रकार संकटों के कारण मनुष्य का जीवन जो है वह भी और अधिक परिपूर्ण हो जाता है। परेशानियां जो जीवन में आती है, दुख जो जीवन में आता है, उन परेशानियों को, उस दुख को न घबराते हुए,
डटकर उन परेशानियों का, उस दुख का मुकाबला हम करते हैं तो हमारा जीवन कामयाब हो जाता है, हमारा जीवन सफल होता है। जैसे कि कांटों पर खिलकर जो फूल है उस फूल का महत्व बढ़ जाता है। भले ही कांटे उस फूल को जख्मी करते हैं, छलनी करते हैं, चुभते हैं, फिर भी न रोते हुए, न कुछ याचना करते हुए फूल वहां पर हंसता रहता है, स्वयं भी हंसता है और दूसरों को भी प्रसन्न करता है। दूसरों को भी अपनी जो खुशबू है, अपनी जो गंध है वो प्रदान करने का काम करता है। यानी स्वयं काफी सारे संकटों को झेलकर दूसरों को आनंद देने का काम यह गुलाब का फूल करता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, सारे दुखों को दूर रख के औरों को आनंद देना है। सुख अगर हम बांटते हैं तो हमें सुख ही मिलता है, अगर हम खुशियां बांटते हैं तो खुशियां ही मिलती है। अगर दुख बांटने का हम प्रयास करेंगे तो हमें भी दुख ही मिलेगा। इसलिए दुख को अपने पास रखो और सुख को बांटने का प्रयास करो। यही जो सबक है, यही जो शिक्षा है, इस चरण से कवि विकास परिहार जी हमें देते हैं। कवि कहते हैं कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलने वाला जो फूल है वह इंसान को बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, जीने की एक नई राह वो बताता है कि हंसते हंसते अपना जीवन जियो। अगला चरण है भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। कवि कहते हैं कि प्रत्येक एक व्यक्ति के मन में काफी सारी कुंठा होती है। दुख और निराशा मनुष्य की जीवन में भरी होती है। मनुष्य के हृदय में बहुत सारा दुख जो है वह समेटकर आगे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कवि का कहना है, विकास परिहार जी का कहना है कि मनुष्य के भीतर की कुंठा जब तक बाहर नहीं आती तब तक व्यक्ति सही तरह से अपना जीवन जी नहीं सकता। इसीलिए जो भी दुख मन में है, जो भी निराशा मन में है, तो इस दुख को, इस निराशा को, कुंठा को, एक और भी शब्द है कुढन, जो भी हमारे जीवन की कुढन है, मराठीमध्ये आपण त्याला घुसमट असं म्हणतो, वह जो कुढन है, जो कुंठा है, जो दुख है, उस दुख को अगर दूर करना है तो इस दुख को दूर करने का एक ही तरीका है, वह है हमारे आंसू। अगर हमारे आंसू हमारे आंखों से बाहर निकलते हैं और आंसुओं के साथ हम अपनी कुढ़न को, अपनी उस कुंठा को, अपने उस दुख को, निराशा को बाहर निकालते हैं, किसी को बताते हैं अपने जीवन की उन बातों को, अपने जीवन की इस निराशा को, तो कवि का कहना है कि इस प्रकार आंसुओं के साथ हमारा मन जो है वह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। दुख अगर हम दूसरों को बताते हैं तो यहाँ पर जो भी कुढ़न होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। देखो अगले चरण में कवि कहते हैं खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। उसी प्रकार पहले चरण में कवि ने जो कहा है कि आंसुओं के कारण हमारा जो दुख है वो थोड़ा सा हल्का होता है, उसी पर आधारित दूसरा चरण है। कवि कहते हैं कि खारे जल से हमारे जो आंसू होते हैं वह आंसू कैसे होते हैं, तो खारे होते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद, जब यह खारे आंसू, आंखों का खारा पानी जब बाहर आता है तो क्या होता है, हमारे मन के सारे जो विषाद है, विषाद का मतलब होता है खेद, हमारे मन के सारे खेद, हमारे मन का सारा दुख अपने आप क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, धुल जाता है और हमारा मन फिर एक बार पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए कवि का कहना है कि अगर हम रोते हैं, अगर हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं, खारा जल जब बाहर आ जाता है तो मन का सारा दुख दूर होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, मन पावन होता है, मन का सारा बोझ जो है वह नीचे उतर आता है। अगला चरण हम देखते हैं मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। देखो जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा, जीने की तमन्ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में दुख है और दुख के कारण वह व्यक्ति जीना ही छोड़ देता है। जो खुदकुशी करते हैं उनको छोड़ दो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दुख होता है फिर भी उन्हें जीने की जो लालसा है वह नहीं छूटी है। कवि का कहना है कि मृत्यु को जीना, देखो हम हर रोज जो जीवन जीते हैं उसमें हर रोज हम क्या करते हैं, तो कई सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, कई सारी संकटों का हम सामना करते हैं। मनुष्य के जीवन में इतनी परेशानियां होती है, इतना सारा दुख होता है कि वह हर पल जीते जी मरता है।
हम कहते हैं कि मैं जीते जी मर रहा हूं। तो इस प्रकार की परेशानियां, इस प्रकार का दुख यह व्यक्ति को जीते जी मार देता है। लेकिन फिर भी इन सारे अप्रिय प्रसंगों के चलते हुए, इन सारे अप्रिय प्रसंगों के जीवन में होते हुए भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को जीने की इच्छा नहीं है, यानी जिजीविषा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति संकट से भरा होकर भी जीना ही चाहता है। वह अपने जीवन के संकटों को, अपने जीवन की परेशानियों को यूं ही तिनके की तरह निकाल कर फेंक देता है और फिर अपना जीवन जो है वह शुरू करता है। अगले पन्ने पर देखो, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि कहते हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल, जब आसमान में घने बादल होते हैं तभी बारिश होती है। थोड़े से बादलों से बारिश नहीं बरसती। जब घने बादल आसमान में चले आते हैं तो वर्षा होती है, तब बारिश होती है। और उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मन का दुख अगर और अधिक गहरा हो, मन का दुख बहुत ज्यादा हो, तो वह दुख बादल बनकर अपने आंखों से बहने लगता है। मन का दुख अगर कम है तो व्यक्ति को रोने की कोई जरूरत नहीं है, यूं ही वह निराश होकर उस दुख को टाल सकता है। लेकिन उसके जीवन का दुख बहुत ही बड़ा है, उसके जीवन का दुख बहुत ही गहरा है, तो यह दुख बादल बनकर उसकी आंखों से टपकते हैं, आंसू बनकर वह नीचे गिर जाते हैं। और इसी प्रकार कवि ने कहा है कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। और इस प्रकार दुख अधिक गहरा हो जाने से उसकी आंखें बहना शुरू हो जाती है, उसका रोना शुरू हो जाता है। चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। देखो कवि ने और एक अपना अनुभव बताया है कि चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखो रेल की पटरियां जहां से शुरू होती है और जहां पर समाप्त होती है, वे शुरू से अंत तक एक दूसरों का साथ देती है, एक दूसरों का संग बनकर चलती रहती है। लेकिन फिर भी पूरे रास्ते में वह कैसी है? मौन है। कोई भी एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करती है, कोई शिकायत भी नहीं करती है, बस केवल चलना ही चलना उनका काम है। जो भी गाड़ी है उस गाड़ी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचा देना, यही उन रेल की पटरियों का काम होता है। जीवन के भी कुछ तत्व, जीवन के भी कुछ नियम ऐसे ही होते हैं कि जो जैसे है वैसे ही बने रहने में मजा है। रेल की पटरी जो है एक दूसरे के साथ बातें नहीं करती, एक दूसरे के साथ संग संग चलती है। अगर रेल की पटरी एक दूसरे के साथ बातें करे, इसका मतलब एक दूसरे के साथ वह बहुत ही समीप आ जाए, करीब आ जाए, तो क्या हो सकता है? वह जो ट्रेन है, वह जो रेल है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। उसी प्रकार जीवन के जो कुछ नियम है, जीवन के जो कुछ तत्व है, जैसे बनाए गए हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। जिस प्रकार रेल की पटरियां एक साथ निकलती है, एक साथ अंत तक पहुंच जाती है, तो उसी प्रकार हमारे जीवन के भी कुछ नियम है। अगला चरण, सितारे छिपे बादलों की ओट पे सुना आकाश। देखो कवि कहते हैं कि सितारे आकाश का सौंदर्य है। जो भी रात को हम टिमटिमाने वाले तारे आसमान में देखते हैं, सितारों को हम देखते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे सितारों की गिनती करने का भी काम करते हैं, लेकिन उनकी गिनती करना असंभव है। लेकिन वह हमारे मन को बहुत ही आनंद देते हैं। आकाश की शोभा बढ़ाने का काम उन सितारों का है, आकाश का सौंदर्य बढ़ाने का काम उन सितारों का है। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं, ओट में यानी आड़ में, जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तो आकाश सुना सुना हो जाता है। आकाश को देखना यह मन को बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं जताएगा। जब हम तारे देखते हैं तो मन को आनंद आता है, लेकिन जहां पर केवल आसमान में बादल ही बादल है, काले काले बादल, उनको क्या देखना। और उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब भी यह सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तो आकाश बिल्कुल ही सुना सुना हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ लोगों का महत्व है। कुछ लोग हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर वे जीवन से दूर हो गए तो हमारा जीवन खाली खाली हो जाता है, हमारे जीवन में सूनापन महसूस होने लगता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार तारों का महत्व आकाश के लिए है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो महत्व है हमारे रिश्तेदारों को है, हमारे मित्रों को है, हमारे साथियों को है, उनका हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
वे है, इसी के कारण हमारे जीवन में हर्ष है, हमारे जीवन में आनंद है, क्योंकि केवल अकेला व्यक्ति ठीक तरह से हंसी मजाक से अपना जीवन जी नहीं सकता। जीवन में अगर आनंद लेना है तो उसके लिए जीवन में मित्रों का होना, परिवारजनों का होना, रिश्तेदारों का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आसमान में इतने सारे तारे होते हैं, उनसे आसमान की शोभा है। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में अपने मित्रों या रिश्तेदारों की शोभा होती है। अगला चरण हम देखते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को सर हुए अमर। कवि अपने आप को कहते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं कि मैं कविताओं की रचना करता हूं, शब्दों के सामने शब्दों को पिरो तो जाता हूं, लेकिन जिन शब्दों को मैंने कविता में पिरोया है, रखा है, उन शब्दों के कारण कविता का महत्व बढ़ जाता है। वह कविता अमर हो जाती है, कविता के साथ साथ वह शब्द भी अमर हो जाते हैं। और इस प्रकार वह कविता, वह शब्द क्या करते हैं तो समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का काम करते हैं। मेरे शब्द, मेरी कविता, मेरे जो चरण है वह समाज परिवर्तन का एक बहुत ही बड़ा माध्यम बन जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को सर वे अमर। कवि का कहना है कि मैंने जिन जिन शब्दों को कविता के माध्यम से पिरोया है, वे शब्द मेरी कविता के कारण अजरामर हो गए हैं। और उन्हीं शब्दों की यह ताकत है कि वे समाज परिवर्तन के लिए अब काम कर रहे हैं। अंतिम चरण देखो, सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। देखो, हम सब जानते हैं कि सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, और इसी के कारण वह पानी पीने के लायक नहीं है। हम समंदर के किनारे बैठे हैं, हमें प्यास लगी है, लेकिन समंदर का पानी पीकर हम अपनी प्यास को नहीं बुझा सकते। उसी प्रकार जो मछली पानी में रहती है वह समंदर में रहकर भी प्यासी रहती है। सागर का पानी खारा है, इसलिए वह पीने के लायक नहीं है। सागर में रहकर जिस प्रकार मछली प्यासी रहती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं, देखो कवि का मतलब क्या है। जिस प्रकार समंदर पानी से भरा हुआ है, लेकिन वह खारा है, उसी प्रकार कुछ धनिक लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत सारा धन होता है, उनका घर जो है, उनकी तिजोरियां जो है वह धन से भरी होती है खचाखच, लेकिन फिर भी वह कभी पुण्य कर्म नहीं करते, कभी वह दान धर्म नहीं करते। इतना ही नहीं, वे स्वयं भूखे रहते हैं, लेकिन पाई पाई को इकट्ठा करते रहते हैं। अगर ऐसे लोग हैं जो स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, समाज के गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए अगर एक फूटी कौड़ी का भी दान न देते हो, खर्च न करते हो, तो ऐसे लोगों के पास जो धन है वह धन समंदर के खारे पानी के बराबर है। जिस प्रकार खारे पानी का कुछ भी उपयोग उस मछली को नहीं है, उसी प्रकार घर वालों को और समाज को उस धन का कोई भी महत्व नहीं है, और उसी के कारण उस धनिक व्यक्ति का धन न के बराबर होता है। इस प्रकार मन इस कविता के माध्यम से कवि विकास परिहार जी ने अपने जो भी कुछ अनुभव है और उनके जीवन की जो भी कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं को लेकर और अनुभवों को लेकर यहाँ पर अर्थवाही शब्दों में सीमित किया है। कवि ने कहा था कि मैंने शब्दों को कविताओं में पिरोया है, इसलिए शब्दों का जो सामर्थ्य है वो बढ़ गया है। उसी प्रकार बहुत ही कम शब्दों के सहारे, कितने शब्द हैं, केवल प्रत्येक चरण में 17 शब्द आए हैं। तो इस प्रकार बहुत ही कम शब्दों में अधिक से अधिक जो भी जानकारी है, जो भी अनुभव है, वो बताने का काम विकास परिहार जी ने किया है। धन्यवाद।